अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और आप लोगों में से बहुत से मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर बहुत सी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, सो वीडियो बनाएं। सो ट्रूथ इज़ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट एनी हाउ मुझे कुछ टाइम मिल गया फाइनली। सो लेट्स रिव्यू दी कॉल्स, और मैं सोच रहा हूँ कि सारी सीरीज़ को हम स्टार्टिंग से रिव्यू करेंगे, ठीक है जी। सो सबसे पहले बेसिक कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे जी स्टार्टिंग में आपकी जब एक फ़्रेश आईडी होती है तो आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, इनबाउंड और लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड। ये जो इनबाउंड कैटेगरी है 1.3 सेंट की, और लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की जो कैटेगरी होती है, आई कॉन्ट इवन फाइंड इट हेयर, ओके यहाँ पे जी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, ठीक है। सबसे लोएस्ट पे आउट की कैटेगरी है ये 0.3 सेंट। जब आपके पास फ्रेश आईडी होती है तो स्टार्टिंग में ये 0.5 सेंट की होती है। अभी यहाँ पे आप अगर देखें मेरे पास कैटेगरीज तो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, लेकिन अभी नो कॉल्स लिखा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आज संडे है, आज छुट्टी है, सो इस वजह से यहाँ पे कॉल्स नहीं आपको शो हो रही, ठीक है। एनी हो जी, हम स्टार्ट करते हैं लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की कैटेगरी से। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो आई का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं। सो लेट्स सी कि अगर कोई चीज़ चेंज हो, या अगर आप में से कोई लोग न्यू हैं तो मैं इस चीज़ को प्रॉपरली लेकर चलूँगा। आप में से कुछ चीज़ें अगर आपको मालूम हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वेल लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो यार हर कैटेगरी के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी कैटेगरी पे काम करते हैं तो हर कैटेगरी का एक मकसद होता है, ठीक है। मेरे इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है कि ये कैटेगरीज़ क्या है, ये क्या काम क्या है, ह्यूमैनिटिक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या काम होता है। ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इस सीरीज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ अपडेट हुई है या दोबारा से सारी कैटेगरीज को रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो सके, ठीक है जी। सो इस कैटेगरी का मकसद है कि बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस कैटेगरी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड इज टू डिटरमाइन इफ द एम्प्लॉय हु हैज़ प्लेस द कॉल हैज़ रीच द इंटेंडेड कंटेक्ट और द स्पोक पर्सन फॉर द इंटेंडेड कंटेक्ट। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना कि ये लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड है, ठीक है। कॉल सेंटर इंडस्ट्री में इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरह की सर्विसेज होती हैं। आउटबाउंड वो सर्विसेज है जिसमें एजेंट कस्टमर को कॉल करता है, ठीक है, यानी कि आउट गोइंग कॉल है, ठीक है। जैसे आप फ़ोन लाइन से किसी को या मोबाइल फ़ोन से किसी को कॉल करते हैं तो आप कहते हैं आउट गोइंग कॉल। जब आपको कोई कॉल करता है तो आप उसको कहते हैं इनकमिंग कॉल। तो इसी तरह से ये आउटबाउंड बेसिकली एजेंट कॉल करे कस्टमर को। तो इस कैटेगरी का पर्पज़ ये है कि एजेंट जिस कस्टमर से बात करना चाह रहा था उस बंदे से बात हुई है, या फिर किसी ऐसे बंदे से बात हुई जिसने एक्चुअल पर्सन के बिहाफ पे एजेंट का जो कंसर्न था उसको सॉल्व कर दिया। तो हम बेसिकली ये चीज़ इस कैटेगरी में डिटरमाइन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ है जी वन साइडेड रिकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पास बहुत सी कॉल्स ऐसी आएंगी जिसमें आपको हेडफोन जब आप यूज़ करें तो आपको एक साइड से आवाज़ आएगी, ठीक है, या एजेंट की आवाज़ आ जाएगी या कस्टमर की आवाज़ आ जाएगी, दूसरे पर्सन की आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसी कॉल भी आपने नॉर्मल कॉल कंसिडर करनी है। ऐसी कॉल्स को आपने ये नहीं समझना कि शायद कोई ऑडियो का इशू है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप काम कर रहे हों, मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर किसी पे भी काम कर रहे हैं, मेक इट श्योर कि आपके हेडफोन की दोनों साइड्स काम करें, ठीक है। अगर आपकी एक साइड काम करी दूसरी साइड काम नहीं करी, और अगर आपके पास वन साइडेड कॉल आ गई और इन एक्चुअल आपकी दूसरी साइड से ही आवाज़ आनी थी जो आपके हेडफोन की साइड ही ख़राब है, तो अपेरेंटली आपकी कॉल्स रॉन्ग आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम देखते हैं जी, एक चीज़ मैं एक आपको लोगों को और मेंशन कर दूँ यहाँ पे कि जब भी आप लोग मेरी ट्रेनिंग की वीडियो अटेंड कर रहे होते हैं तो अपने पास नोटबुक रखें, ठीक है, कॉपी पेंसिल रखें और आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये कोई मूवी नहीं है कि जिसको आपने एक दफ़ा देखा और बस बात ख़त्म होगी, ठीक है। ये बेसिकली ट्रेनिंग है, और ये आपकी जब आप कॉल्स कर रहे होते हैं तो ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखें फॉर एग्जांपल एक ट्रेनिंग 1 घंटे की या आधे घंटे की, और वहाँ से एक पॉइंट आपको चाहिए अपनी कॉल्स अटैम्प्ट करते हुए, कोई सिनेरियो अटैम्प्ट करते हुए, और उस दौरान में आपको पता नहीं चलता कि यार ये वाली कॉल सर ने कौन से ऑप्शन में बताई थी कि पुट करनी है, और फिर आप जाके पूरी वीडियो देखेंगे, उसको ढूंढेंगे, टाइम अपना वेस्ट करेंगे। जबकि नोट्स बने हुए होंगे, आपके सामने होंगे, दीवार पे आपने उनको चस्पा किया हुआ है, अपने सामने नोटबुक रखी हुई है, ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये सिनेरियो है, इस ऑप्शन में जाएगा। खैर एनी हो, इस कैटेगरी में जी 3 ऑप्शंस होते हैं। एक कनेक्टेड कॉल होता है, दूसरा लेफ्ट अ मैसेज, और तीसरा नॉट द राइट पर्सन, नो मैसेज, ठीक है। और ये जो चौथा ऑप्शन है अनफैमिली लैंग्वेज का, ये अलग से नीचे होता है, ये हर कैटेगरी में आपको मिलता है, ठीक है। ये मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँगा, डोंट मेक इट कन्फ्यूज़। आपके पास जब आप कॉल्स अटैम्प्ट करते हैं देयर कुड बी थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज, लेकिन मेन कंसेप्ट सेम रहता है, ठीक है। इस कैटेगरी का बस पर्पज़ अगर आपके माइंड में है तो इट वुड बी वेरी इजी टू अटेम्प्ट एवरी कॉल एज अ राइट कॉल, ठीक है।
यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगा कि आपको हर रिव्यू का कंपनी की तरफ से पे किया जा रहा है। दैट्स वाई कंपनी सेज के यू शुड अटेम्प्ट एवरी कॉल एज अ राइट कॉल, ठीक है। अगर कोई कॉल आपको समझ नहीं आती तो आप उसको स्किप कर दिया करें, बजाय इसके कि आप उसको रॉन्ग अटैम्प्ट करें। रॉन्ग अटैम्प्ट करने से आपकी कॉल मार्क हो जाएगी, स्किप करने से उसका कोई भी आपका उसमें पेनल्टी नहीं है, ठीक है जी। सो कनेक्टेड कॉल हम कंसीडर करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द एम्प्लॉय रीच द इंटेंडेड कंटेंट, यानी कि ये ऑप्शन तब सेलेक्ट करें जब एजेंट की बात उस बंदे से होगी जिससे वो वाकई ही बात करना चाह रहा था। इस बात का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है उसामा और मैं बात करना चाह रहा हूँ अली से, और मैं कॉल करता हूँ अली के नंबर पे और आगे से अली फ़ोन उठा लेता है। मुझे पता चल गया कॉल पे कि अली से बात हो रही है। अब चाहे मेरी कॉल ड्रॉप हो गई है, चाहे मेरी बात अली से प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, या अली मुझे कहता है जी दोबारा कॉल कर लेना, या मैं अली को कहता हूँ मुझे कोई काम पड़ गया चल मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा, तो मेरा राब्ता हो गया है अली से, ठीक है। सो इस कैटेगरी का मकसद राब्ता होना है। मेरा राब्ता हो गया अली से, एक दफ़ा हेलो होगी, मुझे पता चल गया कि यार अली से ही मेरी बात हुई है, तो ऐसी कॉल कनेक्टेड कॉल होंगी। यहाँ पे हम अब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है जी वो भी पढ़ के आपको बता देते हैं। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द एम्प्लॉय रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू ओनली हियर वन वॉइस बट यू कैन टेल दैट द कॉल इज़ कनेक्टेड टू द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। इस लाइन का मतलब ये है जी कि अगर आपको एक साइड से आवाज़ आ रही है, हेडफोन के दूसरी तरफ की आवाज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे एजेंट बात करना चाहता है अली से और दूसरी साइड से अली की आवाज़ नहीं आ रही आपको, लेकिन एजेंट के बात करने से पता चल रहा है कि यार अली से बात हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में भी कॉल कनेक्टेड कॉल कंसिडर होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा जब दूसरी तरफ से आवाज़ ही नहीं आती। तो देखिए, जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप किस से बात करें और किस तरह से बात करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे भी देखें, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप में से कोई मुझे रिस्पॉन्स इस टाइम नहीं दे रहा है, वन साइडेड कॉल है। लेट्स सपोज आप में से एक बंदे का नाम है अली, मैं कहता हूँ हे अली, आगे से आप बोलते हो येस स्पीकिंग, देन मैं दोबारा बोलता हूँ हे अली व्हाट्सअप, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल टू यू टू चेक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कार। तो आप बोलते हो या मैन आई एम बट आई एम गोना कॉन्टेक्ट यू लेटर। या फिर आपकी तरफ की आवाज़ ही नहीं आई, लेकिन मैं कहता हूँ हे इज़ इट अली, साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं है। फिर मैं कहता हूँ हे अली व्हाट्सअप, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीच टू यू टू सी इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन दैट व्हीकल। तो अब मेरी कन्वर्सेशन से आपको पता चल गया कि यार मैंने दोबारा कंफर्म कर दिया अली का नाम लेके कि यार अली, मैं इस वजह से तुम्हें कॉल करा था कि पूछना चाहता तुम स्टिल उस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो। तो मेरी कन्वर्सेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा राब्ता उसी बंदे से हुआ जिससे करना चाहता। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे अगर अली नहीं था, मैं कहता हूँ हे अली, दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं है, लेकिन लेट्स कंसीडर कि दूसरी तरफ से जो ना वो अली नहीं था, तो मैं कहता हूँ और रियली सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू रीच अली, कैन यू प्रोवाइड हिम माई नंबर और एस्क हिम टू कॉल मी बैक। तो अब देखिए, दूसरी तरफ से तो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मेरे सेंटेंसेस से या मेरे बात करने के तरीके से आपको पता चल रहा है कि यार मेरा राब्ता अली से नहीं हुआ, अली के किसी और बंदे ने, कोई उसका बहन भाई, उसका अम्मी अबू, कोई भी दोस्त यार जो होता है, उसने फ़ोन उठाया और उसको मैं कह रहा हूँ यार उसको कहना मुझे कॉल बैक कर लिया, मैं मुझे उसका नंबर दे दो कोई और। तो आपको कन्वर्सेशन से पता चल जाएगा। तो वन साइडेड कॉल को भी आपने नॉर्मल कॉल कंसिडर करना है, वॉइस या ऑडियो इशू में नहीं डालना है इसको, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अच्छा, उसके बाद कनेक्टेड कॉल और कौन सी होती है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इवन इफ़ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म्स द कॉलर दैट दे आर नॉट द करंट ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, ठीक है। अच्छा, ये एक सिनेरियो इन्होंने नया ऐड किया, पहले ये नहीं था। मिसाल के तौर पे अच्छा, ये बेसिकली मोस्टली कॉज ये जो इस कैटेगरी में होती है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की होती है, यानी कि गाड़ियों की सेल परचेज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। और एजेंट मोस्टली कस्टमर्स को जो कॉल करते हैं वो गाड़ी की सेल परचेज़ के रिगार्डिंग ही कॉल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक एजेंट कस्टमर को कॉल कर रहा है, ठीक है, जिस कस्टमर का नाम अली है। एजेंट कहता है कि हे इज़ इट अली, और वो कहता है कि यार मैं अली तो बात करूं, लेकिन वो जो गाड़ी मेरे पास थी मज़ीद वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने सेल कर दी किसी और को। तो अब आपने स्टिल ये कॉल कंसिडर कनेक्टेड ही करनी है, क्योंकि एजेंट का मकसद तो गाड़ी से तो बात करना नहीं था ना, एजेंट का मकसद अली से बात करना था, तो अली से रब्ता हो गया। देखिए, जिस बंदे से बात करनी थी उस बंदे से अगर रब्ता हो गया है तो ये कॉल कनेक्टेड कंसीडर होगी, ठीक है। लेकिन ऊपर एक और भी चीज़ उन्होंने बताई थी कि अगर जो है वो स्पोक पर्सन से बात हो जाए, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में था कि और अ स्पोक पर्सन फॉर द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। अच्छा, इस बात का क्या मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे एजेंट ने बात करनी थी अली से, लेकिन अली के भाई ने जो है ना वो कॉल उठा ली, तो वहाँ पे एजेंट अपना कंसर्न बताता कि यार मैं अली से बात करना चाह रहा था उसकी गाड़ी के रिगार्डिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ ही स्टिल इंटरेस्टेड टू सेल दैट कार। तो आगे से अली का भाई कहता है जी कि अली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जो गाड़ी जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं वो गाड़ी तो उसने ऑलरेडी सेल कर दी है।
अब एजेंट का मकसद देखें, इस कॉल पे अली से बात तो नहीं हुई लेकिन एजेंट का कंसर्न कंप्लीट हो गया कि उसका जो मकसद था ना, एजेंट कहता है चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम अली। ठीक है, कि एजेंट ने क्लियर कर दिया कॉल पे कि यार मैंने अली से बस इसी चीज़ के रिगार्डिंग बात करनी थी, उस गाड़ी के मतलब। तो अब बस अली के भाई ने बता दिया कि यार वो गाड़ी तो हमने सेल कर दी, एजेंट का कंसर्न ख़त्म हो गया। दोबारा से एजेंट को अली से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमें इस कैटेगरी में इस पर्पज़ से क्या समझ आया कि या तो उस बंदे से रब्ता हो जाए जिससे बात करना चाह रहा था एजेंट, या फिर जो कंसर्न था एजेंट का वो सॉल्व हो जाए, भले अली के अलावा कोई और बंदा या जिस बंदे से बात करनी थी उसके अलावा बेशक किसी और बंदे से बात होगी, लेकिन उस कॉल पे एजेंट का मकसद मुकम्मल हो गया। दोबारा उस इंटेंडेड पर्सन से कॉल बैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी तमाम तर कॉल्स को आप कनेक्टेड कॉल कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको बोलता हूँ ना नोट्स बनाएं, आप देखिए ये सारी चीज़ यहाँ पे तो लिखी हुई आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे ना अपने इजी वर्डिंग में, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको काम करते हुए बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसको छोड़ दे कि ये लंबी लंबी दास्तानें क्या लिखी हुई, ये इन्होंने 7 एग्जांपल्स दी हुई हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी वर्डिंग में चीज़ें कन्वे कर दूँ ताकि आपको समझने में और काम करने में आसानी रहे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने आपको रिपीट बताई हुई हैं वही इंग्लिश में लिखी है, पढ़ के मैं बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। दिस सिनेरियो इज कॉमनली सीन व्हेन द ओनर ऑफ व्हीकल इज अ स्पॉन्सर फैमिली मेंबर ऑफ अनदर इंडिविजुअल हु इज करंटली यूजिंग द व्हीकल. The intended contact owner may be unable to provide exact details that the caller is requesting, but that does not alter the fact that the caller has still successfully connected with the individual that he or she was attempted to contact. ठीक है जी। सो देयर इज़ नथिंग एनीथिंग जो कि आपको एक्सप्लेन ना की गई है उसमें से। उसके बाद जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इवन इफ़ द कॉलर इमीडिएटली सेज दैट दे नीड टू कॉल बैक। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर अली से रब्ता हो गया लेकिन अली कहता है यार मैं इस टाइम ड्राइव करूँ या मैं इस टाइम जॉब पे हूँ, मीटिंग में हूँ, बाद में रब्ता करना या मैं दोबारा कॉल बैक कर लूँगा, तो स्टिल कनेक्टेड कॉल है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। Select this option if the caller reach the intended contact and they ask to be removed from the calling list. अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि एजेंट कॉल कर रहे थे, किसी बंदे से रब्ता करना चाह रहे थे, लेकिन वो बंदा अनॉय हो रहा है कॉल से और बात वही बंदा कर रहा है। लेट्स सपोज एजेंट कॉल करता है अली से बात करने के लिए और अली कहता है यार मैं अली तो बात करूँ लेकिन प्लीज़ मुझे कंटेक्ट लिस्ट से रिमूव कर दो, दोबारा मुझे कॉल ना करना। मतलब वो किसी भी वजह से अनॉय हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं चाहता कि मुझे डीलरशिप वाले कॉल करे, वो कहता है जी कॉल नहीं करना, लेकिन रब्ता तो हो गया ना। हमारा मकसद ये नहीं था कि कस्टमर की कोई कंप्लेन है, कस्टमर का कोई और मसला है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है बेसिकली कि या तो उस बंदे से रब्ता हो जिससे रब्ता करना है, या फिर उस कंसर्न के रिगार्डिंग इशू क्लियर हो जाए जिस कंसर्न के लिए कॉल की गई है। दो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर रीच द इंटेंडेड कंटेक्ट इवन इफ़ द कॉल ड्रॉप इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन और कंटेक्ट इमीडिएटली हैंग्स अप। ये भी एक्सप्लेन किया जी। कन्वर्सेशन के दौरान में कॉल ड्रॉप हो जाती है, उसी बंदे से अगर रब्ता हो गया है, ठीक है, या भले सिर्फ उस बंदे से ये बात हुई कि एजेंट कहता है हे इज इट अली, अली कहता है यस, साथ ही कॉल ड्रॉप होगी, तो कंफर्म हो गया कि यार अली से रब्ता हुआ था, तो उसके बाद ये कॉल कनेक्टेड ही कंसीडर होगी। ठीक है जी। यहाँ पे जी सम रिकॉर्डिंग्स में बी वेरी शॉर्ट विद ओनली एन इंट्रोडक्शनरी ग्रीटिंग फ्रॉम द कॉलर एंड द कंटेक्ट दैट वाज रीच्ड मे इमीडिएटली हैंग्स अप दिस कॉलर नॉट ऑलवेज क्लियरली discernible as being connected to the intended contact unless it is clear that the caller has not reached the intended contact. Please consider this type of call connected. अच्छा जी, ये आपको ये कह रहा है कि कुछ कन्वर्सेशन इतनी शॉर्ट होती हैं या इंट्रोडक्शन हो रहा होता है कि जिसमें आपको बिल्कुल 100% क्लियर नहीं है कि यार उस बंदे से ही रब्ता हुआ है जिससे रब्ता होना था। ठीक है, तो स्टिल आप इस कॉल को कनेक्टेड कंसिडर करेंगे अनलेस और अनटिल के आपको इस चीज़ की कॉल में शॉर्टी हो रही है कि नहीं यार उस बंदे से रब्ता नहीं हो। मतलब बहुत सी कन्वर्सेशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें चॉइस ऑफ वर्ड ऐसा होता है और वो कॉल की कन्वर्सेशन इतनी शॉर्ट होती है, 5 से 10 सेकंड के दरमियान की कॉल है, कि आप उस कॉल को सुन के जज नहीं कर पा रहे हो कि यार ये उसी बंदे से ही रब्ता हुआ है या उस बंदे से रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये क्या मतलब इस बात का, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी कॉल प्ले होती है तो एजेंट कह रहा होता है आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ द कार इज़ स्टिल अवेलेबल और नॉट। अब आपको क्या पता कि यार ये उसी बंदे से रब्ता हुआ है या एजेंट उस बंदे के बिहाफ पे किसी और बंदे को बता रहा है कि यार मेरा ये मकसद था कॉल करने का। तो वो कन्वर्सेशन ही इतनी शॉर्ट है कि आपको नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन स्टिल यहाँ पर देखें आपको ये थोड़ी सी फील आई है ना कि एजेंट एक कंसर्न के रिगार्डिंगली डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम इसको पॉजिटिव साइड को देखते हुए हम इसको कनेक्टेड कॉल कंसीडर करते हैं एज़ पर दी स्लाइड्स। ठीक है,
ये कंपनी की तरफ से एक्सप्लेन है, इस वजह से इसको हम कनेक्टेड कंसीडर करें। ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ कि यार बस पॉजिटिव रहें, और जैसे लाइफ में बोला जाता है कि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहें, तो उस तरह से नहीं, ठीक है। जो कंपनी आपको एक चीज़ कन्वे करी है उसकी रीज़न पता है क्या है, कि अगर वो कॉल कल को आपकी रॉन्ग भी होती है ना, तो आप सेम यही चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे जी, कि स्लाइड्स में ये वाला ऑप्शन है, इसके मुताबिक मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की है, तो वो आपका क्लेम 100% लिजिट होता है, आपकी कॉल रिवर्ट हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी ठीक रहती है, आपकी उस कॉल के पैसे डिडक्शन नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, आपको स्लाइड्स के मुताबिक जो ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि यार मेरे माइंड में ये आ रहा था तो मैंने समझा तो ये भी तो हो सकता है ना, 50-50 वाली बात नहीं करनी आपने, ठीक है। उसके बाद जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर रीच्ड एन इंडिविजुअल दैट स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, दिस मे बी अ स्पोज फैमिली मेम्बर और फ्रेंड ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट दैट हैंडल द कन्वर्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि अगर वो बंदा नहीं है लेकिन उस बंदे के किसी भी फैमिली मेम्बर वगैरह ने कंसर्न हैंडल कर दिया प्रॉपरली, तो इसको आप कनेक्टेड कॉल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ कॉल विल हैव एन इंडिविजुअल हैंडल द इंक्वायरी ऑफ द कॉलर एज अ स्पोक पर्सन। सेम चीज़ है जी, दिस इज़ नॉट द सेम एज समवन टेकिंग अ लाइव मैसेज फॉर द। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको अक्सर लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं, मैंने बहुत से लोगों को नोट किया कि वो ये गलती करते हैं, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दी। दिस इज़ नॉट द सेम एज समवन टेकिंग अ लाइव मैसेज फॉर द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एजेंट ने बात करनी थी अली से, और अली का भाई अवेलेबल है, अली का भाई कहता है जी कि इफ़ यू गॉट अ मैसेज फॉर अली प्लीज़ लेट मी नो, और एजेंट कहता है आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ अली इज स्टिल इंटरेस्टेड टू सेल दैट व्हीकल, और आगे से अली का भाई कहता है ओके आई विल लेट हिम नो, आई विल लेट अली नो। तो बेसिकली एजेंट का कंसर्न देखे सॉल्व नहीं हुआ। एजेंट ने पूछना था जी कि गाड़ी वो स्टिल अपनी सेल करना चाह रहा है, तो उसका अली का भाई कह रहा है जी कि मैं उसको अली को बोल दूंगा कि आपकी कॉल आई थी या आप ये पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अभी एजेंट का क्वेश्चन जो है उसका आंसर तो नहीं हुआ, दोबारा से एजेंट को अली से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो जो बंदा है ना जिससे बात हो रही है एजेंट की, वो एक लाइव मैसेज कैरी कर रहा है अपने भाई अली के लिए एजेंट की तरफ से, तो इस कॉल को आपने कनेक्टेड में नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कनेक्टेड में इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है, ऐसा ना हो कि आप कहें कि यार ये लाइन तो कनेक्टेड वाले के नीचे लिखी हुई है तो दैट मीन्स कि ये वाली कॉल भी कनेक्टेड में जाएंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, डू नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। नोट बनाएंगे तो मसला नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज़ मेक नोट्स। Select this option if the caller is connected to an interactive system for pay off और other information। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे इस चीज़ में, बहुत थोड़ी सी ये कॉल्स होती हैं, 1% भी नहीं होती, लेकिन समझना लाजमी है, आ जाती है सम टाइम। अच्छा जी, ये है क्या बेसिकली, मुझे कह रहा है कि अगर आपकी कॉल किसी लाइव पर्सन से कनेक्ट नहीं हुई, किसी इंटरेक्टिव सिस्टम से या AI से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो गई है, लेकिन कंसर्न अगर कॉल का सॉल्व हो रहा है, तो ऐसी कॉल भी कनेक्टेड कंसीडर करेंगे। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में क्या है यार, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कभी किसी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल की होगी और वो कहते हैं जी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मालूम करना चाह रहे हैं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर डायल करें, और आप अपना ID कार्ड नंबर डायल करते हैं, और उसके बाद वो कहता है जी कि अगर बैलेंस मालूम करना है तो फ़लाना बटन दबाएं, आप बटन दबाते हैं, तो बेसिकली आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरेक्टिव सिस्टम उसको बोला जाता है, उसकी जो कमांड्स होती हैं वॉइस कमांड्स, उसके मुताबिक आप अमल करते हैं और आपका कंसर्न सॉल्व हो जाता है, तो आपकी ऐसी कॉल भी कनेक्टेड कॉल कंसीडर होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं ऐड अप करता चलूँ जो कि शायद प्रीवियस ट्रेनिंग में अवेलेबल नहीं थी, कि अगर आप इंटरेक्टिव सिस्टम के साथ इस तरह से कंसल्ट करें कि इंटरेक्टिव सिस्टम आपके लिए लाइव मैसेज ले रहा है, या आप उसमें जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रहे हैं कॉल बैक के लिए, जबकि आपका कंसर्न दैट मीन्स कि सॉल्व नहीं हुआ, यू स्टिल नीड अ कॉल बैक टू सॉल्व योर इशू, तो ऐसी कॉल्स को आप कनेक्टेड कॉल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल बात मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे नीचे वाले ऑप्शन में, डोंट मेक इट कंफ्यूज, ठीक है जी। आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए जी कि ऐसी तमाम तर कॉल कनेक्टेड होंगी जिसमें फ़ोन करने का मकसद सॉल्व हो या उस बंदे से रब्ता हो जो जिससे बात करनी थी, सिंपल एज दैट, एक लाइन में आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। इसी कैटेगरी में दूसरा ऑप्शन है जी लेफ्ट अ मैसेज का। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल रीच्ड वॉइस मेल एंड लेफ्ट अ मैसेज। बहुत ही सिंपल है जी, अगर आप कॉल करें और आगे से वॉइस मेल आ जाती है, वॉइस मेल क्या होती है जी, कि उस बंदे के नंबर पे उसने सेट किया हो जी कि अगर कोई भी मुझसे रब्ता करना चाह रहा है और अगर इन केस मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आउट ऑफ रीच हूँ या कॉल नहीं उठाता, तो ऑटोमेटिकली तौर पे
कॉल चली जाती है वॉइस मेल पे, एक बाकायदा रिकॉर्डिंग भी आती है, ठीक है। यू हैव रीच द वॉइस मेल ऑफ रिचर्ड, यू हैव रीच द वॉइस मेल ऑफ एलेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है जी कि प्लीज़ लीव अ मैसेज आफ्टर द बीप, फिर एक बीप होती है, ठीक है, बीप होती है पूप, ठीक है, बीप हुई। उसके बाद आप जो एजेंट है वो मैसेज छोड़ जाते हैं, हे रिचर्ड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन दैट कार, प्लीज़ रीच मी बैक एट दैट नंबर। अपना नंबर छोड़ देगा जी कि इस पर मुझे कॉल बैक करो, ठीक है। तो ऐसी कॉल हम सेकंड ऑप्शन में डालेंगे। अगर आपकी बात यानी कि एजेंट की बात जिस बंदे से बात करना चाहता है उससे नहीं हुई, उसकी जगह किसी और बंदे ने फ़ोन उठाया और एजेंट अपना एक मैसेज छोड़ देता है कि यार मैं अली से रब्ता कर रहा था कि उसको बोलिएगा कि अगर वो गाड़ी स्टिल बाय करना चाह रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉल बैक करे, ये मेरा नंबर है, ये मेरे ऑफिस की टाइमिंग है, ऐसी कोई भी मैसेज छोड़ता है। और वो जो अली का भाई था या XYZ जो भी बंदा जिसने फ़ोन उठाया वो कहता है चलो ठीक है यार, मैं अली को आपका मैसेज डिलीवर कर दूँगा, आई विल लेट हिम नो, आई विल आस्क हिम टू कॉल यू बैक, ऐसी कोई भी बात करता है तो ऐसी कॉल भी लेफ्ट अ मैसेज, ठीक है। लेफ्ट अ मैसेज दो तरह के होते हैं जी, या तो वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ा गया है या किसी लाइव बंदे के साथ बात करके मैसेज छोड़ा गया, तो ऐसी तमाम तर कॉल्स लेफ्ट अ मैसेज ऑप्शन में जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपकी इस कैटेगरी में रिपीट होती है और मुफ्त के पैसे होते हैं, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये लिखा हो जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू ओनली हियर वन वॉइस but you can tell that the caller has reached voicemail and is leaving a message for the intended contact. This is considered a one-sided recording and it is done by design. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि बहुत सी कॉल ऐसी आएंगी जैसे ही कॉल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो या तो मोस्टली आपके पास सिर्फ बीप होती है, उसके बाद एजेंट शुरू हो जाता है, हे आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रीच टू यू टू लेट यू नो दैट द व्हीकल यू वर इंटरेस्टेड इन इज स्टिल अवेलेबल, प्लीज़ कॉल अस बैक एट दैट नंबर। तो ऐसे बोलने के बाद कॉल बंद होगी, एक ही लाइन में एजेंट ने एक ही बगैर पॉज लिए अपनी बात मुकम्मल की, कॉल बंद होगी। तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये उस बंदे ने फ़ोन उठाया हुआ था जिससे बात करनी थी या वो उसकी जगह कोई और था या क्या सीन हुआ। तो बेसिकली मेरे भाई ये लेफ्ट अ मैसेज होता है वॉइस मेल पे, एक कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताई हुई है। देखें, जब आप किसी बंदे से फ़ोन पे बात करते हैं या लाइव बात करते हैं तो आप जो है वो रोबोट की तरह शुरू नहीं हो जाते बोलना, आप थोड़ी सी बात बोलते हैं, फिर आप रुकते हैं और फिर अगला बंदा आपकी बात का कोई जवाब देता है, हूँ हाँ करता है, या आगे से वो कोई और बात करने लग जाता है और फिर आप उस अपनी बात कट करके उसकी बात का जवाब देना लग जाते हैं। तो बेसिकली जब दो लोगों की कन्वर्सेशन होती है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, उसमें पुश एंड पॉज आते हैं कन्वर्सेशन के दौरान में। लेकिन जब आप किसी के लिए वॉइस नोट छोड़ते हैं, यार व्हाट्सएप पे आप लोग वॉइस मैसेज करते होंगे ना, तो जब आप वॉइस मैसेज करते हैं तो दरमियान में रुकते नहीं हैं, ठीक है, वॉइस मैसेज बटन दबाया, यार मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि आज मैं स्कूल नहीं आना चाह रहा हूँ तो तू मेरी अटेंडेंस लगवा दी, बस बाय। तो दरमियान में पॉज नहीं लिया, क्यों? क्योंकि भाई सामने कोई बंदा मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए, अगले ने वॉइस मैसेज आपका सुनना है तो वो एक ही दफ़ा सुनेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। तो कुछ सिनेरियोज़ ऐसे जहाँ पे वन साइड वॉइस आपको सुनाई देगी तो वहाँ पे आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी कि यार ये क्या हुआ है कॉल में। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सेकंड डे से आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है, सेकंड डे से आप खुद मिस्टेक कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आपने चीज़ को प्रॉपर्ली समझा नहीं होगा तो। सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद है जी तीसरा ऑप्शन, नॉट द राइट पर्सन, नो मैसेज। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर हैज़ अ रॉन्ग नंबर। बहुत ही सिंपल, एजेंट कहते हैं हे इज़ इट अली, आगे से आवाज़ आती है नो इट्स रिचर्ड, आई डोंट नो हु अली इज़, यू माइट हैव डायल द रॉन्ग नंबर। मोस्टली कॉल में वो खुद ही बता देंगे कि रॉन्ग नंबर डायल की, या फिर एजेंट कहते हैं यार अली बात करो, कहते हैं नहीं यार मैं तो रिचर्ड बात करो, एजेंट कहते हैं ओके दैट्स फाइन, ओके बाय। अब अगर रॉन्ग कॉल नहीं भी है लेकिन वो बंदा नहीं है जिससे एजेंट ने बात करनी थी तो भी ऐसी कॉल जाएगी थर्ड ऑप्शन में, नॉट द राइट पर्सन स्लैश नो मैसेज, ठीक है। ये दो अलग अलग बातें मेरे भाई, बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। नॉट द राइट पर्सन मतलब कि वो बंदा नहीं है जिससे बात करनी थी, स्लैश नो मैसेज मतलब कि अगर मैसेज भी नहीं छोड़ा तो भी ये कॉल इस ऑप्शन में जाएगी कॉल, अगर उस बंदे से बात नहीं हुई जिससे बात करनी थी तो भी इस ऑप्शन में जाएगी कॉल। अगर वॉइस मेल आ गई है, सेकंड जो ऑप्शन है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ कॉल गोज़ टू वॉइस मेल एंड द कॉलर डज नॉट लीव अ मैसेज, ठीक है जी। अगर किसी की वॉइस मेल आ गई है, हे दिस इज़ रिचर्ड आई एम नॉट अनअवेलेबल प्लीज़ लीव मी अ मैसेज, उसके बाद बीप होती है, उसके बाद कोई भी खामोशी है, कोई वॉइस नोट नहीं छोड़ा गया, या अगर आपको वॉइस नोट की आवाज़ ही नहीं आई तो आपने ये कॉल कंसिडर करनी है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है जी। इसके अलावा ऐसा होता है जी कि
सम टाइम ऐसा होता है कि वॉइस मेल फुल होता है, ठीक है, वो कहता है प्लीज़ लीव अ मैसेज और साथ रिकॉर्डिंग आ जाती है द वॉइस मेल इज़ करंटली फुल, यू आर अनएबल टू लीव अ मैसेज, प्लीज़ कॉल बैक, ठीक है। या सिंपली इतना ही बोल देता है कि द वॉइस मेल इज़ फुल। तो फुल मीन्स कि एजेंट आगे से मैसेज नहीं छोड़ सकता, कोई मैसेज नहीं कैरी किया गया इस कॉल पे, तो ऐसी कॉल आपकी थर्ड ऑप्शन में जा रही है। इसके अलावा जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल ओनली लास्ट अ फ्यू सेकंड्स एंड देयर इज एंड नो कन्वर्सेशन इज़ हियर्ड। कुछ कॉल्स, अच्छा ये लोग कुछ ऑडियो में डाल रहे होते हैं, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया कि भाई ये मुफ्त के पैसे होते हैं, इनको ज़ाया मत किया करें। अगर कोई कॉल प्ले हुई है, बहुत सी ऐसी कॉल्स आएंगी आपके पास जो कि 5-6 सेकंड की होंगी, 2-3 सेकंड की होंगी, मुफ्त के पैसे होंगे मेरे भाई। ऐसी कॉल्स को वेस्ट मत किया करें। सिंपली ऐसी कॉल्स को आपने डालना है नॉट द राइट पर्सन, नो मैसेज। जिस कॉल में कोई भी आवाज़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आपका हेडफोन ठीक हो। ऐसा ना हो कि कॉल पे कन्वर्सेशंस हो और आपका हेडफोन ख़राब हो और दिन में आप 100-200 कॉल आप ऐसे ही अटैम्प्ट कर दें और बाद में पता चले जी कि आपको तो कैटेगरी डिमोट ही पड़ी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, दिस इज़ नॉट सेम एज नो ऑडियो कॉज दैट हैव अ 00/NN इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द ऑडियो बार कॉज दैट रिमेन ग्रे इन कलर और द कॉल दैट डू नॉट प्ले एट ऑल। अब सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी कॉल प्ले करते हैं तो यहाँ पे ऊपर जो ना वो रेड लाइन लिखी आ रही होती है कि दो नो ऑडियोज अवेलेबल फॉर दिस कॉल। बेसिकली वो पोर्टल स्लो होता है, इंटरनेट का इशू वगैरह होता है, तो कॉल लोड नहीं हो रही थी। या यहाँ पे जब आपकी लेफ्ट साइड पे इस तरह से बार बनी हुई होती है तो यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, देखें यहाँ की कॉल प्ले नहीं हो रही, यहाँ पे ये 1 और 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये 1 मिनट 2 सेकंड की कॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर 00 लिखा हो तो दैट मीन्स कि इसमें कोई ऑडियो नहीं, तो ऐसी कॉल्स आपकी ऑब्वियसली बात है नो ऑडियो कॉल्स है, वो रॉन्ग कॉल्स हैं, ठीक है, उनको बैड कॉल्स बोला जाता है, वो आपने इस ऑप्शन में नहीं डालनी। इस ऑप्शन में वो कॉल डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें ये 1 मिनट 2 सेकंड का कॉल है ना, लेकिन इसमें दरमियान में कोई कन्वर्सेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कॉल में डाल दूँगा इस ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि ये कॉल है प्रॉपरली लेकिन इसमें कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पे है 00 ये कॉल प्रॉपर नहीं है, ये बैड कॉल है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई सही, तो ऐसी कॉल मैं ऑडियो इशू में डालूँगा, ठीक है जी। दैट्स इट, इतनी सी ये चीज़ थी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा एक लास्ट चीज़ है वो भी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉल इज़ अ स्पैम कॉल सच एज अ रिकॉर्डेड एडवर्टीजमेंट। कोई कॉल प्ले होती है उसमें बस एडवर्टीजमेंट चली जा रही है, हे वी वर कॉलिंग टू यू इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन अ क्रेडिट कार्ड वी आर ऑफरिंग दिस इंटरेस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। कोई भी रिकॉर्डिंग चल रही है कॉल ख़त्म होगी, म्यूज़िक चल रहा है कॉल ख़त्म हो गई, कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है कॉल ख़त्म होगी। जो कन्वर्सेशन का कोई सिर पैर मुंह नहीं है वो आप कॉल इस ऑप्शन में डालेंगे। बहुत इजी कैटेगरी है मेरे भाई, सिर्फ एक दफ़ा आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको कभी इस कैटेगरी में कोई कंसर्न नहीं हो सकता। आई डोंट नो कि इस कैटेगरी में लोगों की मिस्टेक्स क्यों होती हैं। अनफेमिलियर लैंग्वेज क्या होता है जी, कि आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है जो इंग्लिश के अलावा है तो वो आप डालेंगे अनफेमिलियर लैंग्वेज में, ठीक है जी, सिंपल एज दैट। नीचे आप जब भी किसी भी कैटेगरी पे जो है ना वो ट्रेनिंग लेते हैं तो नीचे कुछ कंसर्न्स होते हैं, और आई डोंट नो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्ले होंगे, लेकिन मैं ये चेक करके आपको बता देता हूँ। लेट्स सी, ये प्रैक्टिस कॉल्स होती हैं कि आप देखेंगे यार आपको कितनी समझ आई है। You've reached Coach Les Kenning. Please leave a message. ये देखें जी, यू हैव रीच कोच लेस कैन यू प्लीज़ लीव अ मैसेज। यहाँ भी मुझे पता चल गया कि ये वॉइस मेल आई है, यू हैव रीच्ड, ठीक है, आप एक वॉइस मेल पे चले गए, वो कह रहा है एक मैसेज छोड़ें। अब लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया है जी कि ये कनेक्टेड कॉल तो नहीं हो सकती, ये ऑप्शन तो निकल गया, क्योंकि कनेक्टेड कॉल तब होगी जब उस बंदे से बात हो रही है जिससे बात हुई थी, या फिर किसी और ऐसे बंदे से बात हो रही है उसके बिहाफ पे जो कंसर्न सॉल्व कर दे। लेकिन जब वॉइस मेल आ गया तो ऑब्वियसली बात है पहला ऑप्शन तो निकल गया, दो ऑप्शन में से दूसरे या तीसरे में से कुछ ऑप्शन हो गए। लेट्स सी। At the tone, please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press 1 for more options. कह जी एट द टोन प्लीज़ लीव अ मैसेज और हैंग अप, ठीक है, तो टोन के बाद आपने मैसेज छोड़ना या हैंग अप कर दे, सिंपल। We didn't get your message either because you were to disconnect. We didn't get your message to disconnect. We didn't get to disconnect. Unfortunately, the system cannot process your entries. Please try again later. अब देखें जी यहाँ पे वॉइस मेल आई है, बीप भी हुई है, लेकिन उसके बाद कोई बंदा नहीं बोला है, तो आगे से वो बार बार ऑपरेटर कह रहा है जी कि वो डिड नॉट गेट योर मैसेज, वो डिड नॉट गेट योर मैसेज, प्लीज़ रिकॉर्ड, और एंड में कह रहे जी कि वी आर अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है जी कि इस कॉल पे वॉइस मैसेज आ गया लेकिन उसके बाद किसी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियसली बात है ये तीसरे ऑप्शन में कॉल जाएगी, नॉट द राइट पर्सन और नो मैसेज में, ठीक है जी। अगर कोई मैसेज छोड़ता लेफ्ट अ मैसेज होता, तो यहाँ पे ये हमने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया और सबमिट रिव्यू किया, वो कह रहे जी कि आपने ठीक कॉल अटैम्प्ट की है, ठीक है। अब सेकंड कॉल देखते हैं।
29 सेकंड की कॉल, ठीक है। Hey, Mr. Quest. Good morning. This is Sandra from Nissan. Yeah, I just want to tell you that अब वो कह रही है जी हेयर ट्रैक्स दिस इज़, मैं दोबारा नाम सुन लेता Mr. हूँ। Quest. Good morning. This is Sandra from Nissan. दिस इज़ सेंड्रा फ्रॉम नीसान, ठीक है। अब हो रहा क्या है बेसिकली, वो कह रही है हेयर ट्रैक्स गुड मॉर्निंग दिस इज़, मुझे नाम दोबारा भूल गया क्या था, हाँ सेंड्रा फ्रॉम नीसान। अब दूसरी तरफ से जो ना वो आवाज़ नहीं आ रही कस्टमर की, ठीक है, लेकिन इसकी कन्वर्सेशन सुन के पता चलेगा जी कि ये कनेक्टेड इंटेंडेड पार्टी से बात हो रही है। किस तरह से पता चलेगा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yeah, I just want to tell you that I just got work, and when Josh comes here, he's gonna come here like at 11 or something. Just wait a call from me, okay? वो कह रही है जी कि अच्छा यहाँ पे पहले जो ना उसने बताया नहीं कि जी कि मैं सेंड्रा बात करूँ निशान से, उसके बाद उसने पॉज लिया है, तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है जी कि किसी बंदे से लाइव बात हो रही है, इस वजह से उसने पॉज लिया, अगले बंदे की बात सुनी। उसके बाद वो कह रही है जी कि मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हें कॉल करी थी कि मैं तुम्हें बताना था कि चार्ल्स जो वो 11 बजे के करीब यहाँ पे आ जाएगा, तो जब आने से पहले कॉल एक कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली इस कॉल में क्या हुआ जी, जिस बंदे से वो बात करना चाह रही थी उस बंदे से उसकी बात हो गई है, ठीक है। एजेंट ने जिस बंदे से बात करनी थी उससे बात होगी उसकी, तो ये कनेक्टेड कॉल हो जाएगी। अब ये देखें पूरी कॉल सुनने बगैर भी अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो कह जी ठीक रिव्यू किया, क्योंकि कंसर्न देखें हमें पता चल गया। अब कॉल जहाँ पे ड्रॉप हो जाए जो मर्ज़ी हो जाए, हमारा कंसर्न जो है ना वो हमें पता चल गया। तो सम टाइम अगर आपकी ऐसी कॉल है इस कैटेगरी में कि जो 10 मिनट की चली गई है कॉल, लंबी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, आपको जो है ना वो पूरी कॉल सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने कंसर्न तक रहना है सिर्फ, ठीक है। तीसरी कॉल देखते हैं जी 32 सेकंड की। Hey, Jesse, it's Nicole. I'm sorry? Is Jesse there? Yes, he's at the doctor right now. Who's calling? This is Nicole from Volkswagen. I've been speaking to him. He told me to call him Okay. about 10 today. Yeah, but he's with the doctor in the doctor's office right now. Okay. I guess whenever he gets out, just have him give me a call back. Okay. अच्छा जी, इस कॉल में क्या हुआ जी कि निकोल बात कर रही है, उसने जेसी से बात करनी थी, ठीक है। तो आगे जो पर्सन था जेसी नहीं था, उसने कहा जी कि वो अभी तो डस्टन ऑफिस में है, ठीक है। तो आगे से जो एजेंट है निकोल है वो उसको कह रही है कि चलो ठीक है, जब वो अवेलेबल होगा उसको कहना मुझे कॉल बैक कर ले। तो बेसिकली क्या हुआ है, क्या कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो उस बंदे से बात हुई है, ना एजेंट ने कंसर्न बताया, तो हमें नहीं पता, इस कॉल के कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है जी कि लेफ्ट अ मैसेज होगा या नॉट द राइट पर्सन। अब आप ये देखें कि देखें नॉट द राइट पर्सन भी तो हो सकता है, क्योंकि उस बंदे से तो बात नहीं हुई जिससे बात होनी थी। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करेंगे कि अगर तो वो बंदा नहीं और कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा, लेकिन एजेंट ने देखें मैसेज छोड़ना है, एजेंट कह रही है कि उसको बोलना मुझे कॉल बैक कर। अब कुछ लोग कहते हैं यार ये तो मैसेज तो नहीं छोड़ा ना, कि मैसेज तो होना चाहिए कि यार वो मैं इस मकसद के लिए कॉल करता हूँ। मेरे भाई एक लफ्ज़ भी दूसरे को बताना है तो मैसेज है, ठीक है। वो कह रही है कि जेसी को बताना कि निकोल ने कॉल की थी, मुझे कॉल बैक करे। तो वो जो भी बंदा जिसने फ़ोन उठाया वो जाके जेसी को बताएगा ना कि यार फ़लाने बंदे ने एक आपके लिए ये पैगाम छोड़ा है। तो बेसिकली लेफ्ट अ मैसेज है, ठीक है। कुछ लोग विदाउट लॉजिक भी लॉजिक निकाल आते बातों से, तो काइंडली कॉमन सेंस यूज़ करनी है काम करते हुए, ठीक है। सो इसको भी सबमिट करेंगे और कह लीजिए आपने ठीक अटैम्प्ट किया। दैट्स इट यार, ये इतनी छोटी सी ट्रेनिंग है, बहुत ही सिंपल कैटेगरी है। इंजॉय करें इस पे कॉल्स करना, इस पे आप काम करते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। स्टार्टिंग में बहुत ही मज़े की कैटेगरी है, यू विल रियली एंजॉय वर्किंग ऑन इट। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काइंडली 10 सेकंड से पहले कॉल को रैप अप नहीं किया करें, वरना सिस्टम जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऐसे डिटेक्ट करता है जैसे कोई रोबोट काम कर रहा है। तो आपने उनको थोड़ी सी फील देनी है कि यार ह्यूमन इज़ वर्किंग, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर बेस्ड सिस्टम होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने काम करना है। सो दैट्स इट गाइस, इतनी सी ये ट्रेनिंग थी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिव्यू कॉल्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से पोर्टल आपके पास आता है, ये मैं आपको विजुलाइज़ करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये कॉल आ जाती है, वो कहे जी कि यहाँ पे व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लाइव कन्वर्सेशन विद द इंटेंडेड पार्टी, ठीक है जी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कि यार स्टार्टिंग पॉइंट क्या था लाइव कन्वर्सेशन का, और यहाँ पे ये 3 ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे ना मैं आपको पेंट ओपन करके बता देता हूँ कि आपने नोटबुक पे नोट्स कैसे बनाने। कुछ लोगों को यार ये भी समझ नहीं आती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मेरी पहले की वीडियोस मोबाइल फ़ोन पे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार मैं ना दोबारा से बना दूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा समझ आ जाए। सो डोंट गो अबाउट माई ड्राइंग कि यार ड्राइंग बहुत ही कोई बुरी है या कैसी है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपने तो नोटबुक पे ही ऑब्वियसली काम करना है। सो हियर वी गो। यार ये देखें, एक
दो, सॉरी पेंसिल की तरह ये है, कभी पेन यूज़ नहीं किया है, दो और ये तीन कॉलम है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने लिख देनी है जी कनेक्टेड कॉल्स। यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन डालना है जी लेफ्ट अ मैसेज, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे आपने डाल देना है जी नॉट द राइट पर्सन स्लैश नो मैसेज। अब आपने जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की ना कि कनेक्टेड कॉल क्या क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देनी है जी कि उस बंदे से जिससे बात करनी थी उससे बात होगी, ठीक है, अपनी वर्डिंग में जिस तरह से जिसको समझ आती है। सिंपल अगर आपने लिखना है अली से बात होगी तो कनेक्टेड कॉल है, ठीक है, और अगर अली के भाई से या किसी और से बात होगी लेकिन कंसर्न सॉल्व हो गया, दोबारा अली से बात करने की ज़रूरत नहीं है तो कनेक्टेड कॉल हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट मैसेज आप लिख देंगे जी कि अली से बात नहीं हुई, अली के लिए किसी दूसरे बंदे ने मैसेज ले लिया, या फिर अली का वॉइस मेल आ गया और एजेंट ने मैसेज छोड़ दिया अली के लिए, ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग में मैसेज आपको सुनाई दिया है कि यार मैसेज एक छोड़ दिया उसने, तो ऐसी कॉल लेफ्ट मैसेज में चली जाएगी। नॉट द राइट पर्सन नो मैसेज में क्या है जी कि रॉन्ग पर्सन है, मतलब रॉन्ग नंबर कॉल है, वॉइस मेल आ गई और मैसेज नहीं छोड़ा, या किसी और बंदे से बात हुई और कोई मैसेज नहीं छोड़ा। सिंपल एज दैट। देखिए कितने सिंपल काम कर दिया आपके लिए। तो इस तरह से मेरे भैया आपने नोट्स बनाने अपने पास, नोट्स हर बंदे की अपनी एक समझ होती है उसके मुताबिक बनाए जाते हैं, ठीक है, अपने अपने नोट्स यूज़ करें तो बहुत ही मज़ा आएगा काम करने का। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। मैं इस कॉल को ज़रा प्ले करके दिखा देता हूँ। आई डोंट नो कि आपको आवाज़ आनी है ये नहीं, बट लेट्स सी। यहाँ पे ये वॉइस का ऑप्शन है, सॉरी ये वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये कॉल की स्पीड कम तेज़ कर सकते हैं, बार बार भी कॉल सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेट्स सी। अच्छा, इस ग्राफ से आपको पता चलता है कहाँ कन्वर्सेशन देखें, जहाँ पे ये है ना ब्लैंक, यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं कॉल्स को ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि ये आपको देखें जब भी आपकी वॉइस होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा होता है। Hey, Jenny, just calling you to see you receive any calls for someone else from here, or if you're still in the market, let me know, Jen. See what we can do. If you haven't talked to Frank or whatever you decide to do with the vehicle, let me know, okay? Thank you very much, Paco from Kia. अच्छा जी, यहाँ पे वो एजेंट जो है वो विदाउट एनी पॉज लिए वो बोले जा रहा है जी कि मैं जस्ट तुमसे ये कंफर्म करना चाह रहा था, हे जनी आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म यू इफ़ समवन एल्स कॉल यू फ्रॉम हेयर, कि भाई यहाँ से किसी और ने तुम्हें कॉल की है, मैं बस पूछना चाहता हूँ उस गाड़ी में स्टिल इंटरेस्टेड हो, तो अगर हो तो कॉल बैक करना मुझे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो बंदा कॉल पे मौजूद हो, यार मिसाल के तौर पे आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको ये तो वो नहीं बोलोगे ना कि यार मुझे कॉल पे बता देना, या इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और ईजी कर देता हूँ। एक बंदे से आप कॉल पे बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज कनेक्टेड एक कॉल है, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, यार वो मैंने तुमसे ये पूछना, चल मुझे बता दी कॉल बैक करके, भाई उस कॉल पे ही आप उससे पूछ सकते हो ना कि यार मैं तुझे इस वजह से कॉल कर रहा हूँ कि वो जो गाड़ी देखी थी वो लेनी है तूने। समझ आ रही है आपको, कंसर्न थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। आप उसी कॉल पे जब उस बंदे से लाइव कनेक्टेड है तो मेरे भाई वहाँ पे आप उससे क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे यार कॉल बैक कर दी, मुझे कॉल बैक करके बता दी। तो बगैर पॉज लिए जब प्रॉपर कन्वर्सेशन हो रही है और एजेंट अगले को कह रहा है यार कॉल बैक करके इन्फॉर्म कर देना, तो दैट मीन वो मैसेज छोड़ा है किसी वॉइस मेल पे। तो अब देखें मुझे वॉइस मेल की तो कोई सुनाई नहीं दी थी, दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी, बस यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग से एंड तक बगैर एक पॉज लिए एक एजेंट ने बोल दिया और कॉल एंड कर दी, तो दैट मीन ये लेफ्ट मैसेज में कॉल जाएगी, ठीक है। लेफ्ट मैसेज को टिक करके सबमिट करूँगा तो कॉल सबमिट हो जाएगी, नेक्स्ट कॉल आ जाएगी, ये कॉल रिव्यू में चली जाएगी, इसके मुझे पेमेंट मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार अभी मुझे 1 घंटा हो गया काम करते और अब मैंने जो है वो ब्रेक लेनी है, तो इस कॉल के बाद मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट कॉल ना है, तो मैं सिंपली ये टिक करूँगा, ब्रेक आफ्टर दिस कॉल करके सबमिट करूँगा, तो अब मेरे पास नेक्स्ट कॉल आने के बजाय पोर्टल में वापस चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये दोबारा से होम पेज पे आ गया, अब दोबारा से मैं रिव्यू में जाके तो कॉल मैं पिक कर सकता हूँ। तो दैट्स इट गाइस, इतनी सिंपल सी ट्रेनिंग थी, होप आपको मज़ा आया होगा, बोर नहीं हुए होंगे आप लोग, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर तौर से इस सीरीज़ को बनाऊँ, ठीक है। देयर आर सो मैनी पीपल हु कंप्लेन्स मी दैट माई वीडियोज़ आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड एन इंग्लिश ट्रेनिंग होल सीरीज सेपरेटली फॉर दोज पीपल. So have some patience and thank you so much for attending this training today. Allah Hafiz.